नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले के कारण पूरा गुपकार गैंग बौखलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों ही पार्टियां आजकल एकजुट हो गई है, क्योंकि इन दोनों को लग रहा है कि केंद्र सरकार के फैसलों से जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों का वर्चस्व खत्म होता जा रहा है और उसी के साथ इन दोनों परिवारों का राजनीतिक कैरियर पर भी ब्रेक लग गया है। इसीलिए हर मुद्दे पर आजकल दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते हैं और इस मुद्दे पर भी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता दोनों ही एक प्लेटफॉर्म पर नजर आए, क्योंकि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि पुलिस मेडल से अब शेख अब्दुल्ला की फोटो गायब कर दी गई है। उस पर अब शेख अब्दुल्ला का फोटो नहीं रहेगा, बल्कि अशोक स्तंभ लगाया जाएगा। ये बहुत बड़ी त्रासदी थी जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि इतने सालों तक इस चीज को देखा नहीं जा रहा था कि वहां पर जितने भी बड़े बड़े पदक दिए जा रहे हैं, कश्मीर से संबंधित जो कोई दस्तावेज है, वहां के सरकार के अवार्ड हैं, उसके ऊपर राष्ट्रीय प्रतीक के बदले जम्मू कश्मीर के उन नेताओं का नाम और फोटो दिया जा रहा था जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, जिसके गद्दारी के सबूत भी हैं। उन चिन्हों को रखा जा रहा था जो जम्मू कश्मीर को भारत में सम्मिलित करने के समय कांग्रेस ने किसी तरह से गड़बड़ करके जम्मू कश्मीर को भारत के साथ रखते हुए भी अलग थलग रखा। अब वो अलग अलग तरीके से अलग अलग फैसलों के द्वारा जो कांग्रेस के समय में की गई गलतियां थी उसको सुधारा जा रहा है और इसके कारण महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों ही परेशान नजर आ रहे हैं। ये फैसला सिर्फ इस समय का नहीं है, बल्कि जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है उसके बाद से केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले वहां पर लिए हैं। और इससे पहले जब शेख अब्दुल्ला का फोटो हटाई गई है, उससे पहले इनके नाम को भी हटाया गया था जनवरी 2020 में। पुलिस मेडल पर पहले शेरे कश्मीर लिखा होता था। शेरे कश्मीर का जो तमगा दिया गया था शेख अब्दुल्ला को, उसे भी खत्म किया जाने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली थी। और जैसे ही आर्टिकल 370 खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, वैसे ही शेख अब्दुल्ला के निशानों को भी खत्म किया जाने लगा। और 2020 के जनवरी में सबसे पहले शेर कश्मीर को हटाया गया और अब शेख अब्दुल्ला की तस्वीर को हटाया गया। इसके अलावा कई और जगहों से जो राज्य का प्रतीक चिन्ह था, क्योंकि 2019 अगस्त के बाद से जम्मू कश्मीर के झंडे को तो हटा ही दिया गया, उसके बाद उसके राज्य के प्रतीक अलग अलग दस्तावेजों में थे, कुछ मेडल में थे, कुछ वहाँ के जो सम्मान दिए जाते थे कश्मीर के लिए उसके ऊपर थे, इनको भी हटाया जा रहा है। जिसके कारण अब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार कह रही है कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की विरासतों को खत्म किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, और इसीलिए ये लोग चिढ़ रहे हैं। अब इनका दावा या फिर इनका आरोप गलत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार अब जम्मू कश्मीर से मुस्लिम विरासतों को रखने के जो फैसले के लिए गए थे पहले, उसके फैसलों के साथ नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर को अब भारत का अभिन्न अंग बनाने की जो सही पहल थी उसके साथ खड़ी है। और इसीलिए धीरे धीरे डिलिमिटेशन कमीशन के रिपोर्ट के बाद से अब लग रहा है कि जम्मू कश्मीर से मुस्लिम वर्चस्व खत्म होने जा रहा है। अब्दुल्ला परिवार और महबूबा परिवार दोनों का राजनीतिक कैरियर भी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशन पर भी गुपकार गैंग ने इसीलिए बार बार विरोध किया। उन लोगों का मानना है कि जम्मू कश्मीर के पूरे डेमोग्राफी को
के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये आरोप नहीं, सच्चाई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने किसी न किसी स्तर पर एक सिमिलरिटी लाने की कोशिश जम्मू कश्मीर में की है। यानी जम्मू को अलग और कश्मीर को अलग नहीं माना जाएगा। ये दो संभाग की बात जो की जाती है, इसके कारण जो वहां पर विवाद पैदा होता रहा कि कश्मीर की घाटी का क्षेत्र है वो पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल है और जम्मू का क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या कम है, इसलिए जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें आती रही है, लेकिन कश्मीर में भाजपा का कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं पाता है। और ये जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, वहां सबसे बड़ी बात यही होती है कि जिसको ज़्यादा सीटें मिलेगी उसी की सरकार बनेगी। और ज़्यादा सीटें जब कश्मीर घाटी के क्षेत्रों में है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना भी उसी तरह से कम हो जाती थी। एक बार गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, लेकिन जो पीडीपी ने अपने पूरे एजेंडे को खत्म करने की बात कही थी, उन वादों पर वो खरा नहीं उतरी, इसीलिए बाद में गठबंधन टूट गया। और अब जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है उसको अगर गौर से देखेंगे तो ये लगेगा कि जम्मू कश्मीर में अब अगला मुख्यमंत्री भी हिंदू होगा और उसके बाद कश्मीर से मुसलमानों की जो विरासतें हैं उसको हटाई जाएगी, प्रतीक चिन्हों को हटाया जाएगा और फिर से जम्मू कश्मीर वही सैकड़ों हजारों साल पहले वाला जम्मू कश्मीर बनेगा जो हिंदुओं के अधिकार में था। मुस्लिम आक्रांता वहां पर नहीं आए थे। उनकी विरासतों को संभालने की परंपराओं को फिर से दिखाने की कोशिश की जाएगी। अब डिलिमिटेशन कमीशन की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें सबसे पहले और बड़ा काम जो किया गया है वो जम्मू और कश्मीर संभाग के सीटों की संख्या की कमी को दूर किया गया है। अब 47 सीट कश्मीर में है तो 43 सीट जम्मू संभाग में, यानी कि सिर्फ 4 सीटों का अंतर रहा है। लेकिन उसके बावजूद एक और बड़ा काम इस डिलिमिटेशन कमीशन में किया गया है और वो है एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया। यानी 16 सीटों को एससी एसटी के लिए रिजर्व रखा गया। अब शेड्यूल कास्ट में मुस्लिम तो आते नहीं हैं, शेड्यूल ट्राइब में बकरवाल, गुर्जर आदि आते हैं। जो ट्राइबल हैं उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट हिंदुओं के लिए है, मुस्लिमों के लिए नहीं है। मुस्लिम जो हैं ये बार बार इसका सवाल उठाते रहे हैं कि एससी का दर्जा उन्हें भी दिया जाए, लेकिन उनको इसका दर्जा नहीं दिया गया है। ये 16 सीटों का रिजर्वेशन के बाद पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों की धड़कनें तेज हो गई। उसके साथ साथ इसमें कश्मीरी पंडितों के लिए भी रिजर्वेशन की बात की गई है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। और यही नहीं, जब लोकसभा क्षेत्रों का डिलिमिटेशन किया गया है उसमें भी जो 5 लोकसभा क्षेत्र जम्मू कश्मीर में हैं उसमें अब 3 लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के हाथों में होगी। चौथा लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टी के साथ होगी और एक सीट पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आपस में टकराते रहेंगे, क्योंकि पहले भी जम्मू और उधमपुर का सीट भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रही है। इस बार भी 2 सीटें भाजपा के हाथ में ही हैं, लेकिन इसके अलावा जो 3 सीटें थी, बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर का, वो उन सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी का कब्जा होता था, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी। लेकिन अब जो डिलिमिटेशन किया गया है उसमें से अनंतनाग के 2 क्षेत्रों को हटा दिया गया और उससे राजौरी और पूंछ के क्षेत्र जोड़ दिए गए हैं। इसके कारण उसका जो क्षेत्र परिवर्तन हुआ उसमें जम्मू के हिंदू बाहुल क्षेत्र भी वहां चले गए हैं और कश्मीर घाटी के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के भी कुछ हिस्से हैं। इससे उसका बैलेंस ऐसा बना है कि अब मुस्लिम वोटों का ज़्यादा बंटवारा होगा पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस आदि पार्टियों के साथ, लेकिन हिंदू वोट अभी भी कंसोलिडेटेड रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के अनंतनाग राजौरी क्षेत्र पर भी कब्जा होगा।
दूसरी तरफ बारामूला और श्रीनगर के जो क्षेत्र हैं उसमें भी परिवर्तन किए गए और इस परिवर्तन के साथ वहां पर भी जो कुछ क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है उसमें शिया और सुन्नी के बीच अलग अलग विभाजन हुए हैं और वहां के जो शिया हैं अभी भी सुन्नी पार्टियों के साथ नहीं दिखाई पड़ना चाहते, वहां पर विवाद गहरा है। इसलिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों परेशान है कि इन दोनों क्षेत्रों में अब उनका कब्जा होना मुश्किल है। इसीलिए ये सारी कवायदें जो की गई है उससे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और पहली बार जम्मू कश्मीर में किसी हिंदू को सीएम बनाया जाएगा। उसके बाद कश्मीर में जो चल रहा है इस्लामिक एजेंडा उसको किस तरीके से मोड़ा जा सकता है इस पर केंद्र सरकार फैसला लेगी। अभी भी जो 2019 के अगस्त के बाद से केंद्र ने जितने बड़े फैसले लिए हैं वो गुपकार गैंग को नागवार गुजर रहे हैं और इसलिए बार बार इनकी बौखलाहट सामने आ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।